Namaste. खुश रहो बिटिया. My name is JVN Sachin Pratap Singh, Faculty of Education and Mythology, Department of Journalism. Program name BA Journalism, third semester. Course name Media Ethics and Law. Session name Fundamental Rights. अभी इससे पहले वाले सेशन में पहली क्लास में आपने व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऊपर ये पढ़ा. तो सबसे पहला हमारा आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी. कि हम समानता के अधिकार से हम लोग क्या समझते हैं, समानता का अधिकार क्या होता है, ठीक है, और इससे हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं. अब आपको सबको पता है कि समानता का अधिकार क्या होना चाहिए. जैसे कि आज हम इंडिया में रहते हैं तो सबको इक्वल है हम, ठीक है. आपको कहीं भी रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, आपको किसी भी धर्म की पालना करने का अधिकार है, आपको अपने जो आपके त्योहार होते हैं, जो आपके इन सब चीज़ों को आपको बनाने की पूरी आज़ादी मिली है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी कास्ट से है, ठीक है. समानता का अधिकार होता है. तो समानता के अधिकार में बहुत सी चीज़ें, मतलब ऐसे कोई किसी धर्म के आधार पर, किसी वर्ण के आधार पर, ठीक है, किसी कास्ट के अकॉर्डिंग उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते. द राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द prohibition or discrimination on ground of regional, race, caste, gender or birthplace, equality of opportunity in matters of employment, the abolition of untouchability and abolition of tills. ओके, तो इसको हम हिंदी में समझते हैं, ठीक है. तो अब आपको ने बताया कि क्या होता है समानता का अधिकार. इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, कास्ट हो गया, जाति, ठीक है, वर्ण और लिंग के नाम पे आप किसी भी व्यक्ति के साथ, इंडिया में रहने वाले लोगों के साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते. भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत में रहने वाले सभी लोग नागरिक को समान माना गया है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स से हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ण इत्यादि का हो. लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है. अब ये आर्टिकल 14 में है, कानून के समक्ष समानताएं, सबको कानून के तौर पे लॉ में समान समानताएं दी गई हैं. यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटिश से लिया गया है ये. इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं होगा. ये आर्टिकल 15 में है. अब आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की संतानता हो, तो ठीक है. अब इसी प्रकार के हम लोगों को जीने के लिए हम किसी भारत में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले लोगों में असमानता नहीं कर सकते कि उसको हम जाति से के लिए अलग कर दें, वर्ण के लिए अलग. हम यहाँ पे कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी धर्म को मान सकते हैं. ये सुविधाएं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी हमें दिया गया है. अब इसमें आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार. द राइट, और ये आर्टिकल 19 से 22 तक है. द राइट ऑफ फ्रीडम इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट,
residence, and right to practice to any profession और ऑक्यूपेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, ठीक है। अब इंडिया एक प्रजातांत्रिक देश है, आपको तो पता है। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही लाइफ कहा गया है, जीवन कहा जाता है। नागरिकों के उद्देश्य और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उन्हें लिखने, भाषण और अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, आप लोग मीडिया में हो, तो अगर मीडिया को अगर दबाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को लिखने की आज़ादी है, हम लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम जो प्रॉब्लम्स के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो भारत में इंडिया में राइट टू फ्रीडम दिया गया है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ पे रहने, आपको कुछ भी लिखने का, कुछ भी लिखने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो कोर्ट की अवमानना हो या फिर आपके ऊपर कोई केस लग जाए। तो आपको लिखना है, अपने फैक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, भाषण, अपने भावों को व्यक्त करने का स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक मतलब डेली की जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, का बिना कारण के कोई उनको ना छीन ले। भाषण में भाव व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। 19 आर्टिकल 19 बी में है शांतिपूर्ण निशस्त्र एकत्र होने का स्वतंत्रता। कहाँ स्वतंत्रता कि आप शांतिपूर्वक आप किसी एक जगह इकट्ठे होते हो, अपनी बात बोलते हो, तो उसकी भी आपको फ्रीडम दी गई है। अब आर्टिकल 19 सी में संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता। आप किसी समुदाय को एकत्रित कर सकते हो, बना भी सकते हो। समुदाय मतलब एक कम्युनिटी, ठीक है, कोई परिषद हो गई। ओके, अब इसमें 19D आर्टिकल में आता है कि हम इंडिया में या किसी राज्य में किसी भी जगह इजिली घूम सकते हैं। ठीक है, हमें कोई रोक नहीं सकता, ये घूमने की स्वतंत्रता होती है। अब आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, कि जब तक अगर आपको जब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक आप क्रिमिनल नहीं होंगे, जब तक आप पे कोई क्राइम साबित नहीं हो जाता, उससे पहले आप दोषी हो सकते हो। पर आप मतलब दोषी कैसे कि आपको ऐसे किसी ने, आपने सुना होगा कि उसको उस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तो अभी दोष मुक्ति नहीं हुआ वो, मतलब उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ, मतलब अभी तक वो दोषी नहीं हुआ, क्या आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब तक कोर्ट के थ्रू उसने जो क्राइम किया है, जब तक वो साबित नहीं होता, जब तक वह दोष, अपराधों की दोष सिद्धि मतलब उस पर दोष साबित नहीं होगा। प्राण और शारीरिक स्वतंत्र स्वाधीनता का संरक्षण, ये आर्टिकल 21 में है। बंदीकरण और निरोध से संरक्षण, राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का पर नियंत्रण करे यदि वह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे राइट टू वर्कनेस एक्सप्लोशन, शोषण विरोधी अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, ठीक है, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। तो इन 4 टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।